तो फ्रेंड्स, यूजीएम लर्निंग पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूं इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट का थर्ड लेक्चर। तो फ्रेंड्स, आज मैं उसमें पढ़ाने जा रहा हूं आपको लेटर राइटिंग में 12 mm हो या 14 mm हो या 10 mm हो, उसमें कैसे आपको लेटर राइटिंग लिखना है। तो लेटर राइटिंग के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, मैं आज बताने जाऊँगा, जिससे आपके सारे डाउट्स लेटर राइटिंग से रिलेटेड सारे फिनिश हो जाएंगे। फ्रेंड्स, उस दिन मैंने कुछ बेसिक पॉइंट बताने को रह गए थे, आज मैंने बेसिक पॉइंट्स सारे आपको क्लियर करा दूंगा। क्या क्या बेसिक पॉइंट्स हैं, उन्हीं बेसिक पॉइंट्स बस पढ़ लीजिए उन्हीं को, उसके अलावा और कोई बेसिक पॉइंट्स नहीं है। एक बार देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ उस दिन आपको क्या क्या पढ़ाया था। मैंने आपको ये जो है रेशियोज आपको कराए थे। लेटर राइटिंग के क्या क्या रेशियो होते हैं, 22 लेटर होते हैं, उनका 7:4 होता है। एक्स्ट्रा जो रह जाते हैं, वो जो 4 लेटर रह जाते हैं, जैसे BFES, उनका रेशियो अलग होता है। और मैंने लेटर राइटिंग का कुछ सेंटेंस एक करके दिखाया था मैंने, गॉड इज वन करके। ये तो इसका फॉर्मूला बताया था, ऐसे MM हो, हाइट दी हो तो ऐसे रेशियो निकालते हैं, गैप निकालते हैं, लेटर पर बॉक्स निकालते हैं, कितने में लिखा जाएगा। उसी प्रकार से आज मैंने क्लियरली सारे डाउट्स क्लियर करने हैं। देखो, ये पूरा फॉर्मूला का बना दिया है मैंने, इसको एक बार देख लीजिए आप और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस बेस पे आपको पूरा लेटर राइटिंग करना है, चाहे कोई भी रेशियो आ जाए इसी को लगाना है आपको, ठीक है ना। इसी को लगाना है, इससे चाहे कितना भी रेशियो आ जाए आपका एक्यूरेट लेटर राइटिंग बनेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ये सेंटेंस लिया है ब्यूरेज ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है ना। तो आज हम इसको बनाएंगे। 12 mm हाइट दी है कि एकल प्रयास ऊर्ध्वाधर कैपिटल अक्षरों में निम्न वाक्य को लिखो। ये आपके एग्जाम में आने वाला एक क्वेश्चन बन सकता है कि एग्जाम में आ भी सकता है, ना भी आ सकता है, लेकिन इस टाइप से आते हैं। यहाँ पे 10 mm दे सकता है, 12 mm दे सकता है, या 14 mm दे सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले देखो, बेसिकली हमको पता होता है, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती है, हमें एक्सपीरियंस के बेस पे हमें तैयार होता जाता है। अभी तो मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया है कि इस बेस पे हम लोग सही तरीके से लेटर राइटिंग को लिखते हैं। जैसे कि हमारा दिया है, जैसे किसी कभी कभी सेंटेंस में कोई सेंटेंस दिया होता है, या एग्जाम में ऐसा होता है कि रेशियो नहीं दिया होता है, तो रेशियो हमको याद होना चाहिए। अगर लेटर राइटिंग लिखना है तो हमें रेशियो पता होना चाहिए, 7/4। तो अगर हमें रेशियो दिया होता है 7/4, तो 7/4 का मतलब होता है तुम्हारा हाइट एंड विड्थ। मतलब इसका मतलब होगा 7/4 दिया है, तो इसका मतलब हो गया हाइट एंड विड्थ। 7/4 इज इक्वल टू हाइट अपॉन विड्थ। मतलब आपकी 7 क्या दी है, हाइट दी है, और विड्थ कितनी दी है, 4। तो यदि हमें लेटर कितने mm में बनेगा यह निकालना हो, तो हमें क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमें ये फॉर्मूला लगाना है, 7/4 इज इक्वल टू हाइट अपॉन विड्थ। हमारी 7/4 में बनाना है, इसलिए इक्वल टू हाइट कितने दिया है, हाइट हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 mm। 12 mm हाइट रख दी, तो हमने इसका क्या निकाल लेंगे, अब ये लेटर जो लिखेंगे हम कितने mm में लिखेंगे वो हमारा निकल आएगा। ये मतलब 6.8 mm में हमें एक लेटर लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद हमें निकालना होता है गैप, के एक लेटर के बाद दूसरे लेटर में गैप कितना होगा। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइट अपॉन 7 कर देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, हाइट कितना दिया है हमारे 12 और डिवाइडेड बाई 7। आपको प्रत्येक सेंटेंस कोई भी एग्जाम में दिया हो उसमें आपको यही मतलब फॉर्मूला लगाना है। इसी फॉर्मूले पे चाहे कोई सा भी mm में दिया हो, आपका यही एक्यूरेट निकलेगा और एक्यूरेट लेटर राइटिंग होगी आपकी, ठीक है ना। तो 12 डिवाइडेड बाई 7 ये निकलता है 1.7 mm, एक मतलब नियर अबाउट हो जाएगा 2 mm, ये हो जाएगा नियर अबाउट 7 mm। यदि वर्ड टू वर्ड गैप निकालना हो तो हमें क्या करना है, लेटर गैप कैलकुलेशन इनटू इक्वल टू M रेशियो। हमारा जो M रेशियो होता है, M रेशियो के बराबर हमें, M रेशियो कितना होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि M रेशियो, I रेशियो, J रेशियो, ये सारे रेशियोज लिखाए हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो M रेशियो होता है हमारा 7/5। तो इसका देखो, ये होती है हमारी हाइट, तो हमें किसमें चलना है, विड्थ में। तो 1.7 ये आ गया हमारा इंटू 5, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इससे आ जाएगा हमारे 8.5 mm, नियर अबाउट 9 mm। ये हमें करना है वर्ड टू वर्ड गैप। यदि मिडिल में लाइन खींचनी हो तो ऊपर से कितना नीचे आते हैं, ऊपर से हम आते हैं 3 mm नीचे। तो 3 mm का क्या कर देंगे, जो गैप निकला है हमारा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.7 इंटू 3 इक्वल टू 5.1, नियर अबाउट 5 mm मान लीजिए, मतलब 5 mm नीचे आना है हमें, ठीक है ना। ये हो गया हमारा कैलकुलेशन।
इस बेस पे हम इस क्वेश्चन को आसानी से और एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने का है, पूरा इसी बेसिस पे तैयार करो। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट बनाते हैं अब हम। तो क्वेश्चन दिया है हमारा 12 mm का। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करेंगे इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, ठीक है ना। दो इमेजिनरी लाइन खींचेंगे जिसमें हमें सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना। जैसे बिल्कुल हल्के हाथ से ये मैंने कितने mm का बनाना है, मैं 12 mm। तो 12 mm स्केल में मेजर करो, कहाँ है 12 mm, 10 mm, ये हो गया हमारा 12 mm। 12 mm इधर भी मेजर कर लो, वरना लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी ना, इसीलिए। तो फ्रेंड्स 12 mm आ गए इधर भी, ओके। अब इन दोनों को मिला दो। हम क्या कर रहे हैं, ये बॉक्स तैयार कर रहे हैं एक, जिसमें हमें लेटर राइटिंग लिखना है, ओके। ओ ये थोड़ा नीचे हो गया, इरेज कर देते हैं इसको। एग्जाम में आपको इरेजर का बहुत कम यूज करना है, ओके। ये नहीं कि इरेजर का यूज कर देना पूरे ड्राइंग शीट का रेड मार दो तुम लोग, क्योंकि ड्राइंग शीट बहुत सॉफ्ट होता है, उसका ख्याल रखना है, ठीक है ना। कॉटन का यूज करें इरेजर के बाद। तो ये हमारा एक इमेजिनरी बॉक्स बन जाता है, ठीक है। इमेजिनरी बॉक्स के बाद हमने क्या ज्ञात करना है, अब हमारी हाइट हो गई 7, मतलब 7:4 में बना रहे हैं, तो हाइट होगी हमारी 12 mm, ये हाइट निकल आई। और बनाना है किसमें, ऊर्ध्वाधर कैपिटल में। तो ऊर्ध्वाधर कैपिटल का मतलब क्या है, एंगल कितने का रहेगा, 90 डिग्री का एंगल। कितने का रहेगा बच्चों, 90 डिग्री का एंगल। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल, ओके। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। हमें बनाना है कैपिटल लेटर्स में, ओके। तो कैपिटल लेटर्स में बनाना है तो हमें एक लेटर को कितने mm में लिखना है, ये हमने अभी ज्ञात किया है कितने mm में लिखना है। तो ये कितना है mm, एक लेटर को कितने mm में लिखना है, 6.8, नियर अबाउट 7 mm। तो 7 mm पे हम टिक कर लेते हैं, 6.8 mm पे टिक कर लेते हैं बच्चों। तो 6.7 दिस, ये मैंने टिक कर लिया है, ओके। अब इसको स्ट्रेटली खींच दो बिल्कुल हल्के हाथ से, ठीक है ना, हल्के हाथ से, पता भी नहीं चले। फ्रेंड्स तुमको पता नहीं चलेगा, लेकिन मैंने एक लाइन खींची है, ठीक है, ये खींच दी मैंने लाइन, ओके। ये लाइन खींच गई है हमारी। अब इसके बाद हमें करना है लेटर टू लेटर गैप। इसका गैप कितना करना है, हाइट डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू आ गया 1.7, नियर अबाउट 2 mm। तो अंदाजे से कर लो 2 mm का गैप, अंदाजे से कर सकते हो, स्केल का मेजरमेंट कर सकते हो। ये ले लो 2 mm का गैप। वहां पे एग्जाम में आपको स्केल का यूज नहीं करना है, अंदाजे से करना है, ओके। पता नहीं चलना है, क्योंकि 2 mm नियर अबाउट अंदाजे से लगा सकते हो। ये 2 mm ले लिया, ओके। ये सर एग्जाम में तो बस एक बार आप मेजर कर लो कि इतना गैप आता है, फिर अंदाजे से पॉइंट लगाते जाओ, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं, ठीक है। तो 6 लेटर्स के हम काउंट कर लेते हैं यहाँ से, फिर हम 6.8 mm का टिक लगाते हैं। ये 6, ये 2 mm, फिर से लगाते हैं, ये 6, ये 2 mm, फिर से लगाते हैं। पहले हम अपने लेटर्स जितने हैं उतने टिक लगा लेते हैं, है ना। ये 6, ये 2 mm, फिर से लगाओ, जितने भी लेटर्स हैं उसको एक साथ लगा लेते हैं, 6, ये 2 mm। ये ये
हम्म, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एक को कर लेते हैं। तुम लोग मिनी ड्राफ्टर का यूज करके बनाओगे ना तो काफ़ी अच्छा बनेगा। ये तो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, लेकिन समझ में आना चाहिए, है ना। ये ओके, चलो अब बनाते हैं। ये थोड़ा आगे होना चाहिए, बस। चलो, अब पहला लेटर क्या है, बी। तो बी का मैंने रेशियो कितना बताया था, बी का रेशियो आपका होता है, ऊपर वाला खान जो होता है वो 3.5 में बनेगा, और नीचे वाला 4 में होता है, 7 वाला ये होता है। मतलब 7 मतलब हाइट में हो गया 12, और वेट हमारा 4 के अकॉर्डिंग कितना आया था, वेट कितने में बनाना है, 6.8 में। हमने ये खाना मतलब काट लिया 6.8 का, ये 7 का बन गया। अब पहला वाला 1 mm कम बनना है, मतलब आगे से जो ये जो होता है ऊपर का हिस्सा वो छोटा बनता है, ठीक है ना। तो इसको बस इधर साइड से 1 mm कम कर देना, बस अंदाजे से, बस अंदाजा रखना है बस हमको ड्राइंग में, बस। तो चलो अब हम बनाते हैं बी। फ्री हैंड बनाना है ना। ये कर्व दे दो, ये दे दो, ये इस टाइप से बनना है बी। फिर बनाना है हमें ई, ये वाला पूरे में बनना है, ये थोड़ा 1 mm कम बनना है, ओके। ये ऊपर से कितना लेना है हमें, मिडिल लैंड ऊपर से लेना है 5.1, मतलब 5.1, ये 12 mm का है, 5.1 ये आ जाएगा। ये 0.2 रेशियो का बनेगा, ये सबसे बड़ा, ये उससे 1 mm कम, ये उससे 2 mm कम, ठीक है, ऐसे। ये थोड़ा लाइन मिलके ऐसे ऐसे, ठीक है ना। बी, अब बनाना है हमें ए। ए को इस मिडिल पॉइंट में मिला दो, इस पॉइंट को, ये ऐसे। अब इसका कौन सा हिस्सा है, ये वाला, ऊपर से 5.1, ये 3 आया था, ये 5.1 आएगा। सब कैलकुलेशन करके रखा है मैंने, ओके। ये अभी आपको दिखाया था, वही उसी का यूज करना है बस। अब बनाते हैं यू, ऐसे 0.4, यू बन गया, ठीक है। अब बनाते हैं आर। इसको मिला दो इससे, आर, ओके। और फिर ई, ये 1 mm कम, ये ऐसे, ये पूरा, और ये 2 mm कम, ठीक है ना। ये बस ए का थोड़ा नीचे होता है, और सभी का मिडिल के लाइन से लेते हैं, ठीक है ना। अब हमें ये लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम वर्ड टू वर्ड गैप लिख रहा है हमें। वर्ड टू वर्ड गैप करने के लिए हमने कितना बताया था रेशियो, अगर वर्ड टू वर्ड गैप करना है हमें तो 8.5 mm का गैप लेना है, ठीक है। तो 8.5 मतलब नियर अबाउट 9 या 10 mm ले लो, तो इससे लो 8.5, 8, ये ले लिया हमने गैप। ये फिर इसके बाद कितने में बनाना है, 6.8, 6.8 हमारे इंक्लाइन बन गया, इसको इंक्लाइन चल गया, ये 2 mm का गैप हो गया, ठीक है। अब इसमें बनाना है हमें ओ,
स्ट्रेट जाना है ये। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। पेंसिल एक बार ही चलनी चाहिए, ठीक है ना। फिर ये करना है, फिर 2 mm को गैप, 2 mm नहीं मतलब 1.7 mm, मैं 2 mm बोल दे रहा हूँ बार बार, ध्यान रखना है। ये इंक्लाइन बन जा रहा है थोड़ा, ये एफ पूरे में आएगा, ये फिर इसके ऊपर ये इससे 0.2 कम होता है, बस इस टाइप से आपको लिखना है लेटर राइटिंग, ठीक है ना। ये होता है आपका वर्टिकल में। इंक्लाइन में क्या होता है, इंक्लाइन में 75 डिग्री का जो है आपका इंक्लिनेशन का एंगल लग जाता है उसमें, ठीक है। इस टाइप से आपको लेटर राइटिंग लिखनी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी टाइप से आपको ये वर्ड्स लिखने हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और कोई डाउट हो इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में डाल देना, जो भी डाउट हो मैं आपका क्लियर कर दूंगा। थैंक्स फ्रेंड्स।